हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गणेश प्रसाद। आज अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी के साथ मैं आज फलन की कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताऊंगा। हमें देखते हैं कि ये फलन जो होता है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फलन जो होता है हम देखते हैं कि x के साथ वेरी करता है। x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू वेरी करती है। x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते हैं y की वैल्यू भी वैसे वैसे ही चेंज होती है। तो ये चेंजमेंट हम देखते हैं कि दो तरीके से होता है, दो प्रकार से होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि x की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करते जाते हैं तो y की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, और कभी कभी y की वैल्यू x की वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू में कभी एक सडन चेंजमेंट आता है, एक अचानक चेंजमेंट आता है, जिसके कारण फंक्शन का ग्राफ हम देखते हैं अचानक जंप कर जाता है। अचानक जंप कर जाता है कहने का मतलब x की वैल्यू उस पॉइंट पर पहुंचने के जैसे ही क्रॉस करने वाली होती है y की वैल्यू अचानक जंप कर जाती है और फलन का ग्राफ वहीं से टूट जाता है। वहां पर फलन टूट जाता है तो उस पोजीशन पर फलन कंटिन्यूअस नहीं रहता, संतत नहीं रहता, तो उस पॉइंट पे फलन को हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पर हम फलन की कंटिन्यूटी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कंटिन्यूटी को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि फलन के इस फलन को x इक्वल टू a पर चेक करिए कि ये सतत है या नहीं है। किसी फलन को किसी पॉइंट पर सतत है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मुझसे पूछा जाता है। इसको चेक करिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट दैट पॉइंट, ये आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एट दैट पॉइंट फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड से भी लिमिट फाइंड करते हैं और राइट साइड से भी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हैं। जब एट दैट पॉइंट दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाती हैं, इक्वल होती हैं, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस बोला जाता है, अन्यथा की स्थिति में फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो x इक्वल टू a पर हम उसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट करते हैं, यानी वो x इक्वल टू a पर फलन की लिमिट का टेस्ट करते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू a पर अस्तित्व में आती है तो फलन x टेंड्स टू a पर कंटिन्यूअस बोला जाता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। जैसे कि हम फलन का ग्राफ बनाने के लिए जा रहे हैं, फलन का ग्राफ ये y इक्वल टू एफ एक्स है, हम दो ग्राफ बनाने जा रहे हैं। एक ग्राफ हमने ये बनाया, एक ग्राफ हम ये बना रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हम ग्राफ बना रहे हैं। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो x इक्वल टू a पर हमको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। x इक्वल टू a पर ये x इक्वल टू a पर है, जिसको हमको जिस पर हमें कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है, x टेंड्स टू a पर। तो इसके लिए जैसा कि हमने बताया कि हम ये देख रहे हैं, ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर फलन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो हम देखते हैं कि x, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि x टेंड्स टू a पर हम इसकी लिमिट चेक करते हैं कि वो अस्तित्व में है या नहीं है। तो जैसा कि आपको पता हो,
कि लिमिट अस्तित्व में लिमिट का अस्तित्व फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता था, हमने लिमिट में पढ़ा है 11th में कि फलन की लिमिट फाइंड करने के लिए, यानी लिमिट फलन की x टेंड टू a पर अस्तित्व में है या नहीं है, यानी x टेंड टू a पर फलन की लिमिट को फाइंड किया जा सकता है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, LHS निकालते थे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते थे। उसके बाद में हम देखते थे ये दोनों इक्वल है या नहीं है। जब वो दोनों इक्वल होती थी तो फलन की लिमिट अस्तित्व में होती थी। कहने का मतलब फलन की लिमिट को फाइंड किया जा सकता था। तो ये दोनों जो इक्वल होती थी वही उस फलन की लिमिट होती थी, वो सीमा होती थी। तो अब हम यहाँ पर x टेंड टू a पर फलन की लिमिट चेक करेंगे कि वो अस्तित्व में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LHS से आएंगे, LHS से आएंगे इस डायरेक्शन में, LHS से इस डायरेक्शन में आएंगे तो हम LHL फाइंड करेंगे। वो LHL कितनी आएगी, वो LHL जो आएगी वो आपकी ये L1 आएगी, मान लेते हैं वो L1 आती है। LHS से चलते हैं तो ये L1 आती है और फिर RHS से आते हैं, RHS से A तक आते हैं। तब हम देखते हैं कि L लिमिट जो होती है वो भी मान लेते हैं वो L2 होती है, मान लेते हैं वो L2 होती है, वो L2 होती है। और ये जो डिस्टेंस लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस h है, कितनी, ये h है और ये भी h है। ये h जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो ये वाला पॉइंट हो जाता है a माइनस h और ये वाला पॉइंट हो जाता है a प्लस h, ये a माइनस h हो गया। तो a माइनस h में जब h को 0 कर देते हैं तो ये LHS से a माइनस h की ओर प्रवृत्त, x इक्वल टू a की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और जब a प्लस h से h को 0 की ओर प्रवृत्त करते हैं तो ये a प्लस h a की ओर प्रवृत्त हो जाता है। कहने मतलब वो राइट हैंड साइड से x की वैल्यू a की ओर प्रवृत्त होती है। और जब a माइनस h में h को 0 की ओर टेंड्स करते हैं तो ये a माइनस h लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर प्रवृत्त होती है। तो जब हम a माइनस h को a की ओर प्रवृत्त करते हैं, यानी x की वैल्यू लेफ्ट से x इक्वल टू a की ओर प्रवृत्त करते हैं, तो y की वैल्यू जिस वैल्यू की ओर प्रवृत्त होती है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ये L1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब x की वैल्यू राइट हैंड साइड से, a के राइट हैंड साइड से यानी a प्लस h से a की ओर प्रवृत्त होती है, तो y की वैल्यू जिस वैल्यू की ओर प्रवृत्त होती है उस वैल्यू को हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। उसको हमने L2 द्वारा दिखाया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो दोनों लिमिट्स हैं, दोनों लिमिट्स हैं LHL यानी L1 और RHL यानी L2, दोनों सेम है। x इक्वल टू a पर फलन की जो LHL है वो L1 है और x इक्वल टू a पर फलन की जो राइट हैंड लिमिट है वो L2 है। ये दोनों L1 और L2 दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो हम ये देखते हैं कि जब दोनों सेम है तो कहने का मतलब x टेंड टू a पर फलन की सीमा का अस्तित्व है, यानी फलन की सीमा ज्ञात की जा सकती है। जब फलन की सीमा ज्ञात की जा सकती है तो x टेंड टू a पर फलन संतत है, यानी कंटिन्यूअसली है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कहीं भी टूटा हुआ ग्राफ नहीं है और ना ही ग्राफ में कहीं भी उछाल आ रहा है। तो ये फलन x टेंड टू a पर संतत है। वो a आपका कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट हम यहां भी ले लें तो LHL RHL इक्वल आएगी। अगर हम यहां भी पॉइंट ले लें तो LHL RHL इक्वल आएगी। ये पॉइंट यहां भी ले लें LHL RHL इक्वल आएगी और यहां भी ले लें तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ जो है x के साथ कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है। ये y की वैल्यू जो है वो x के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। तो ये फंक्शन हम देख रहे हैं x की प्रत्येक वैल्यू के लिए संतत हो रहा है। अब एक सेकंड ग्राफ बनाने के लिए जा रहे हैं, वो आप उस पर भी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट ग्राफ हमने बनाया,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये ग्राफ है। ये ग्राफ बनाने के लिए जा रहा है, ये ऐसे ले गए और फिर ये हमने ये ले लिया, ये ग्राफ हमने बनाया। अब इसमें हमको x इक्वल टू ए पर इसकी भी लिमिट हमको फाइंड करनी है, x इक्वल टू यानी x इक्वल टू ए पर इसका भी कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है हमको। x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ये फलन है y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx है, तो x टेंड्स टू ए पर इसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है, विचार करना है हमको। ये जो फंक्शन हमने नेक्स्ट, ये पहला ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ है और ये सेकंड ग्राफ है। तो फर्स्ट ग्राफ में हमने देखा कि x टेंड्स टू a पर ये कंटीन्यूअस था, यानी LHL और RHL और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम थी। ये फंक्शनल वैल्यू है, ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू a पर इसकी जो वैल्यू है वो होगी f एट a, f एट a। तो हम देखते हैं ये कंटीन्यूअस है और इसकी बात पे आते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर, तो हम देखते हैं कि LHS में आ जाए, क्योंकि हम लिमिट फाइंड करने के लिए एक बार LHS से चलेंगे और दूसरी बार RHS से चलेंगे। LHS से जब लिमिट फाइंड करेंगे वो LHL आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHS से जब x इक्वल टू a की ओर आएंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो होगी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, जिसको हम राइट हैंड लिमिट जिसको हम किसी L2 द्वारा डिनोट करेंगे, अभी देखते हैं। तो LHL, तो इस LHL के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा इंटरवल लें, छोटा सा, बिल्कुल वो छोटा सा इंटरवल h जैसा कि उसमें लिया हमने, और RHS से भी छोटा सा इंटरवल ले लें, h से हमने लिया, तो ये पॉइंट अब हो जाएगा a माइनस h और ये पॉइंट हो जाएगा a प्लस h, a प्लस h हो जाएगा। अब a माइनस h में हम क्या करेंगे, जब h को 0 की ओर टेंस करेंगे, h को 0 की ओर टेंस करेंगे तो y की वैल्यू जिस वैल्यू की ओर टेंस होगी वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो हम 0 की ओर टेंस करने के लिए जा रहे हैं, a को जब 0 की ओर टेंस करेंगे तो ये पॉइंट खिसक करके यहां आ जाएगा, यानी x इक्वल टू a पर आएगा। तो यहां पर जो y वैल्यू जो गेन करेगी, y जो वैल्यू गेन करेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ये L1, मान लेते वो L1 है, जो वैल्यू गेन करता है वो L1 है। जब h को हम 0 की ओर प्रवृत्त करते हैं तो ये पॉइंट a माइनस h x इक्वल टू a पर आ जाता है, a पर आ जाता है। x a माइनस h में h की वैल्यू 0 रखो तो a ही तो बचेगा, तो a माइनस h खिसक करके a पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पोजीशन में y जो वैल्यू गेन करेगा वो मान लेते हैं L1 है, वो मान लेते हैं L1 है, L1 है। अब राइट हैंड साइड से आते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, हम a प्लस h से a की ओर आ रहे हैं, तो a प्लस h में h को जैसे जैसे 0 की ओर आप टेंस करेंगे, h को 0 की ओर टेंस करेंगे, कहने का मतलब h को जब 0 कर देंगे तो ये a प्लस h खिसक करके a पर आ जाएगा, यानी ये राइट हैंड साइड से a पर आ जाएगा। तो अब फलन जो वैल्यू गेन करेगा, यानी y जो वैल्यू गेन करेगी वो राइट हैंड लिमिट होगी, तो उसको हम क्या करते हैं L2 से डिनोट करते हैं, ये L2 है, ये L2 है, ये L2 है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, a माइनस h में जैसे जैसे हमने क्या किया, h को a की ओर टेंस किया, a की ओर टेंस किया, तो y जो वैल्यू गेन की है वो है L1। उसके बाद जैसे ही हम a को क्रॉस करते हैं, a को जैसे ही क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू अचानक जंप कर जाती है, अचानक जंप कर जाती है, वो कितनी हो जाती है, L2 हो जाती है, वो L2 हो जाती है। और फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक समान रूप से वो वैल्यू होती चली जा रही।
लेकिन हम यहाँ पर दें x बराबर a पर, x इक्वल टू a पर l की वैल्यू यानी लिमिट जो है LHL है L1 और दूसरी है L2। तो L2 हम तो देंगे x इक्वल टू a पर एक फंक्शन सडन जंप करता है, अचानक जंप करता है, तो ये फलन टूट जाता है। देखो यहाँ पे ये भंग हो जाता है, फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर भंग हो जाता है। ये इतना इंटरवल आता है, इतना अंतराल आता है, ये इतना अंतराल आ जाता है, इतने पे टूट जाता है, ये टूट जाता है। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू जब LHS से हम a पर आए थे तो ये लिमिट L1 थी, और RHS से जब हम a प्लस s से a पर आए तो लिमिट L2 है। L2 है, ये L2 और L1 के बीच जो डिफरेंस है इतना, ये अचानक आया है, ये अचानक आया है, जिसके कारण फंक्शन का ग्राफ भंग हो गया, टूट गया, फलन की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो इस पोजीशन में फंक्शन जो है क्या बोला जाएगा, सतत नहीं बोला जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं बोला जाएगा, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे कि ये फंक्शन एट दैट पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस तो हम देखें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो हमने इसमें अभी जो चिन्हित किया है वो क्या है, एक ही तो है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर ये डिसकंटिन्यूअस है, और कहीं हम ग्राफ टूटा हुआ नहीं देख रहे हैं। तो कहने का मतलब और कहीं ये ग्राफ टूटा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अन्य सारे बिंदुओं पर ये संतत है। अन्य सारे बिंदुओं पर अगर इसको चेक किया जाए तो फलन कंटिन्यूअस है। हम यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लें, इस जगह पर पॉइंट ले लें तो LHL RHL दोनों सेम आएंगे। इस जगह पर अगर कोई पॉइंट ले लें तो LHL और RHL दोनों सेम आएंगे। इस जगह पर अगर कोई पॉइंट ले लें LHL RHL दोनों सेम आएंगे। कहने का मतलब ये फंक्शन, ये जो दो पार्ट बन गए इस ग्राफ के, इस ग्राफ के जो दो भागों में टूट गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला, ए की लेफ्ट हैंड साइड और ए के राइट हैंड साइड, ये दोनों ग्राफ अगर अलग अलग पार्ट की बात करें तो वो x की प्रत्येक वैल्यू पर कंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो अब इसकी कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो अब हमने ग्राफ से आपको बता दिया, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम नीचे भी थोड़ा सा बता दें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो इसके नीचे देख लेते हैं, इस फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन है आपकी, कंडीशन क्या होती है कि फलन की LHL RHL और एट दैट पॉइंट फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए। तो फलन फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a when limit of fx as x tends to a minus is equal to, ये पहले कर दें, LHL कर दें, x इक्वल टू a पर वो कंटिन्यूअस आ जाएगा कब, जब LHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू RHL। LHL को अगर लिखना चाहें तो LHL को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ fx as x tends to a माइनस, फंक्शनल वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे f at a, वैल्यू ऑफ f at a इज इक्वल टू RHL को क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ fx as x tends to a प्लस, लिमिट ऑफ fx, ये LHL हो गई, लिमिट ऑफ fx as x tends to a माइनस
इज इक्वल टू, ये फंक्शनल वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू RHL लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a प्लस। इसको और अगर लिखना चाहें सिंप्लीफाइड तरीके से तो और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं, हमको ग्राफ मिटाना पड़ेगा। चलो ये कर लेते, अभी हम बता देते। ये हुआ। अब इस फंक्शन पे अगर बात करें तो ये हुआ, तो फलन कंटीन्यूअस x इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस कब होगा? जब x इक्वल टू a पर फलन की LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों सेम होंगी। तीनों सेम होंगी तो फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस बोला जाएगा, अन्यथा की स्थिति में डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, जिसकी बात हम नेक्स्ट ग्राफ में करेंगे। तो नेक्स्ट ग्राफ में ये बात है, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी की बात कर ली, तो इस पोजीशन में फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अब यहाँ पर आते हैं इस पोजीशन में, सेकंड ग्राफ में x इक्वल टू a पर जो हमने लिमिट फाइंड की है, तो हमने इसमें देखा कि LHL जो आई है, LHL कितनी है? सेकंड में है फंक्शन की LHL कितनी है? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a माइनस, वो कितनी है? L1 है। कितनी है? L1 और एंड RHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a प्लस, एज x टेंड्स टू a प्लस। ये लिमिट कितनी है? राइट हैंड से आते हैं, हम देखते हैं कि ये L2 हमने फाइंड किया है, L2 ये है आपकी L2। क्या दोनों L1 L2 सेम है? L1 L2 सेम है? हम देखते हैं L1 L2 सेम नहीं है, L1 L2 सेम नहीं है। यहाँ here L1 not equal to L2, L1 L2 के इक्वल नहीं है, L1 L2 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कहीं पर कंटिन्यूअस है? कहीं पर कंटिन्यूअस, हम देखते हैं x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी और अन्य ये जो दो पार्ट में बढ़ गया x इक्वल टू a पर ग्राफ, क्या वो दो पार्ट में कहीं कंटिन्यूअस है? तो उस पर भी एक बार विचार कर लेते, देख लेते। हम इसको सॉल्व करना है, आप इसको देख लीजिएगा। L1 not equal to L2, यहाँ हम देख रहे हैं LHL L1 not equal to L2 यानी that is LHL not equal to RHL। दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो फलन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं है। hence function is not continuous at x is equal to a, at x is equal to a। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और fx is discontinuous continuous at x is equal to a। तो फंक्शन जो है x is equal to a पर डिसकंटिन्यूअस है।
डिसकंटिन्यूअस, अब ये कंटिन्यूअस कहीं पर है, x इक्वल टू ए पर तो डिसकंटिन्यूअस है। क्या ए के लेफ्ट और ए के राइट में कंटिन्यूटी पर विचार कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि LHL, इसके केस फर्स्ट पे आ रहे हैं, इसके पॉइंट फर्स्ट पे आ रहे हैं। here limit of at x equal to a, x tends to a, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू x टेंड टू a पर फलन की वैल्यू दोनों सेम होंगी, L1 और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होंगी। तो इस स्थिति में from the figure, from the graph, we can see LHL is equal to f at a, implies that LHL equal to कितनी है, limit of fx as x tends to a minus या is equal to fa, इसको ऐसे भी ले सकते हैं या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, limit of fx as limit of f at a minus s, a minus s as s tends to 0, s को 0 की ओर टेंस कर देंगे। सिंप्लीफाइड तरीके से अगर लिखना चाहें इसको हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एफ ए, टी जो वैल्यू आती है तो कितनी आ रही थी, हम देखते हैं L1 आ रही थी, तो यानी L1 इज इक्वल टू एफ ए, L1 इज इक्वल टू एफ ए। सॉल्ट नीचे जा रहा है, ऊपर आ जाते हैं। तो ये लिमिट ऑफ f at a minus s is equal to fa as s tends to 0, ये कितना है, L1 is equal to fa। यहाँ फलन लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा इस पोजीशन में, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम होगी तो फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा, दैट इज when LHL is equal to value of f at x is equal to a या fa, then function is said to be continuous from the left, then function is said to be continuous from the left, at x is equal to a, at x is equal to a। ये लेफ्ट से कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होंगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होंगी तो फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस बोला जाएगा, यानी ये लेफ्ट से कंटिन्यूअस है, लेफ्ट से कंटिन्यूअस है। अब राइट से कंटिन्यूअस होने के लिए राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शनल वैल्यू
दोनों सेम होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होंगी तो फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस बोला जाएगा। अब आते हैं सेकंड इसके पॉइंट पे, इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इसका होगा, सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं here देख रहे हैं here RHL is equal to f at a, ये है f at a कितनी, जब RHS से आएंगे तो x is equal to a पर फलन की जो वैल्यू होगी ये होगी कितनी y, ये, और जब LHS से जाते हैं तो ये होती है, LHS से जब आते हैं तो ये होती है और RHS से जब आते हैं तो ये होती है। ठीक है, तो here RHL is equal to f है, RHL को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ fx as x tends to a plus is equal to fa, या और सिंप्लीफाइड करना चाहें तो हम ऐसे कर लें, लिमिट ऑफ f at a plus h as h tends to 0 is equal to f है। ये तो आपकी RHL है, RHL को हम L2 लिख सकते हैं, L2, ये L2 लिखी हुई है, L2 is equal to f at a। कहने का मतलब RHS से कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, RHL और द वैल्यू ऑफ f at a दोनों सेम होनी चाहिए। जब इस पोजीशन जब ऐसा होगा RHL और x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होंगी तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट। ये L2 is equal to fa, that is function is said to be continuous from the right when RHL is equal to fa, that is function is said to be continuous from the right at x is equal to a when RHL is equal to functional value, तो फंक्शन RHS से कंटिन्यूअस बोला जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी हो गई, ये कंटिन्यूटी हो गई। और हमने बताया कि जब LHL RHL दोनों सेम नहीं होंगी x इक्वल टू a पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए L1 नॉट इक्वल टू L2 ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी डिसकंटिन्यूअस की थोड़ी सी कुछ टाइप भी बताएंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि फंक्शन की LHL और RHL तो सेम आती है लेकिन फंक्शनल वैल्यू इनसे डिफरेंट होती है। तो LHL और RHL दोनों सेम होने पर और जब फंक्शनल वैल्यू इसके सेम ना हो तब ये कंटिन्यूटी का कौन सा टाइप होता है। और फिर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं आती हैं तब कंटिन्यूटी का टाइप क्या होता है। और जब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों डिफरेंट होती हैं, तब क्या होता है, तब कौन सी टाइप होती है डिसकंटिन्यूटी की। तो ये सारे टाइप बताएंगे। उसके बाद में इस कंटिन्यूटी कुछ एग्जांपल्स में कंटिन्यूटी का टेस्ट करेंगे, डिसकंटिन्यूटी का टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि वो फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। और उनकी अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जो है वो किस टाइप की है वो टाइप भी बताएंगे। तो समझते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।